वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। हेलो, दिस इज आर्यव्रत। और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते हुए खतरे और ग्लोबली बढ़ते हुए कोविड केसेस के बीच में WHO ने अपनी ताजा एडवाइजरी जारी की है। आइए इस एडवाइजरी के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करते हैं। जो सबसे पहली बात है वो ये है कि केसेस के नंबर बेतहाशा बढ़ रहे हैं। 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में करीब 62,021 मामले दर्ज किए गए हैं और इन मामलों में अगर हम लोग संक्रमण दर की बात करें तो वो करीब 111% बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, अगर हम लोग पिछले महीने की दर देखें तो पिछले महीने जो संक्रमण दर थी वो करीब 1 से 2% के आसपास थी, जो कि अब बढ़ के 20 से 22% हो चुकी है। सिर्फ साउथ अफ्रीका की बात करें तो ये जो नंबर है वो करीब 111% या 110% के आसपास है। लेकिन अगर उसके आसपास के देश जहां पे वैक्सीनेशन की दर कम है, जहां पे हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटीज और मेडिकल फैसिलिटीज उतनी अवेलेबल नहीं है, जैसे कि जिम्बाब्वे, नामीबिया, लेसोथो जैसे देश अगर देखें तो वहां पे जो केसेस का नंबर है वो 1000 से 1500% के बीच में भी बढ़ा है। WHO की माने तो ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स के बढ़ने के दो महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट और दूसरा जो पब्लिक प्रतिबंध थे, जो लॉकडाउन वगैरह की जो प्रतिबंध थे उसे काफी हद तक कम कर दिया गया है और जो ओपनिंग अप है, जो अनलॉकडाउन है, वो प्रक्रिया जो है वो इन केसेस को बढ़ने में मदद कर रही है। दूसरी चीज जो एड्रेस की है WHO ने वो इनकी वैक्सीनेशन और कोरोना वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी रेट, यानी कि इसकी जो संक्रमण दर है उसका रीजन क्या है उसकी बात कर रहे हैं। तो WHO ने कहा है कि ट्रांसमिसिबिलिटी रेट पे ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो एक तरफा असर है उसे लेके थोड़ा सा अभी भी समस्या है। उसके बारे में अभी कंप्लीट आंकड़े नहीं आए हैं, तो उसके बारे में कुछ कहने पे WHO अभी सक्षम नहीं है। उनका ये कहना है कि ये बात सच है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी ज्यादा तेजी से फैलने वाला संक्रमण है, लेकिन अभी हम लोग के पास उतने आंकड़े नहीं है कि हम लोग इस बारे में कुछ साफ तौर पर कह सके। जो तीसरी चीज है वो ये है कि इसका इम्यूनाइजेशन यानी कि प्रतिरोधक क्षमता पे क्या असर होता है। तो जहां तक WHO की माने तो ये बात साफ है कि जो इम्यूनाइजेशन है, जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन का न्यूट्रलाइजेशन ये बार बार कर दे रहा है, जैसा कि रिपोर्ट्स में देखा गया है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रतिरोधक क्षमता पे असर पड़ रहा है। हालांकि अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन का ओमिक्रॉन वेरिएंट पे कितना असर होगा ये चीज अभी भी देखना बाकी है। इसके लिए WHO अभी और नए आंकड़ों का इंतजार कर रहा है, जिसके आधार पर ही वो साफ तौर पे कुछ कह पाएंगे। जहां तक बात है ट्रीटमेंट की कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तो ट्रीटमेंट के लिए WHO ने कहा है कि जो पिछले ट्रीटमेंट मेथड्स थे करीब करीब वो सिमिलर ही रहेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अभी भी उतने ही कारगर साबित हो सकते हैं। जो बेस 6 लेवल की मेडिसिन है वो अभी भी इस पे कारगर साबित हो सकती हैं, लेकिन अभी इसे आगे देखा जाना बाकी है। जहां तक बात केसेस की सीवियरिटी की है कि केसेस कितने ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, तो उसमें ये देखा गया है कि अभी तक जितने भी केसेस आए हैं वो या तो एसिम्टोमेटिक हैं और अगर सिम्टम्स हैं भी तो वो सिम्टम्स थोड़े से माइल्ड हैं, वो उतने ज्यादा खतरनाक साबित नहीं हो रहे हैं। हालांकि WHO का ये कहना है कि इन्फेक्शन रेट और डेथ रेट के बीच में जो टाइम लैग होता है वो महत्वपूर्ण है। बढ़ते हुए डेल्टा वेरिएंट, चूंकि डेल्टा वेरिएंट अभी भी कई सारे देशों में प्रीडोमिनेंट रूप से एक्टिव है, तो डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच में कितना अंतर है और उसकी एग्जैक्टली ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कितने केसेस हैं ये देखना अभी भी बाकी है। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो टाइम लैग है, वो डेथ रेट और इन्फेक्शन रेट के बीच का जो टाइम लैग है वो अभी देखना महत्वपूर्ण है। इस बारे में WHO अपनी नई एडवाइजरी जारी करेगा बढ़ते हुए आंकड़ों के बीच में। आपका अगर कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।